दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मकर संक्रांति के विषय में। मकर संक्रांति अपने आप में एक विशेष पर्व है और इस पर्व की जो महत्ता है वह अपने आप में आप किसी से छुपी भी नहीं है। आज का दिन कई मायनों में यहाँ पर विशेष होता है। हम कई विषय कोई पॉइंट जो है यहाँ पर लेकर चलेंगे उसमें, और उसमें खासकर हम ये आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि क्या वास्तव में आज के दिन कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें आज जिनसे बचना चाहिए। तो दर्शकों, इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएं। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में भी अध्यात्म और ज्योतिष से संबंधित तमाम मानविक बिंदु आप सबके समक्ष उपस्थित होता रहे। देखिए, मकर राशि पर भगवान सूर्य का संक्रमण काल होता है। संक्रमण शब्द से ही संक्रांति का निर्माण हो गया, यानी एक राशि से दूसरी राशि पर जो भगवान सूर्य संचरण करते हैं उसी को हम लोग संक्रांति कहते हैं। संक्रमण काल कहा जाता है, उसी को पर्व काल और पुण्य काल भी कहा जाता है। लेकिन मकर संक्रांति अपने आप में इतने स्पेशल और इतना विशेष क्यों है? क्योंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र शनि के यहाँ जाते हैं, और स्वाभाविक है जब भी कोई पिता अपने पुत्र के यहाँ जाएगा तो उसकी विशेष बात होगी, एक विशेष प्रसन्नता उनके मन में होगा, एक विशेष आह्लाद होगा, और उसी प्रसन्नतावश भगवान आप सभी को जो है बहुत कुछ देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर डालते हैं कि जिससे हमारा जीवन अंधकार की ओर भी ढकेलता हुआ हमें धीरे धीरे नजर आता है। जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारी स्थितियां होती हैं। ये सब कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष की चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन उसी के अनुरूप यदि सूर्य आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं निर्बल या कहीं ना कहीं ऐसी अवस्था में बैठे हैं जिसका आपको संपूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जीवन पर्यंत अपने घर परिवार या अपने ऑफिस के लिए, अपने मालिक के लिए अपने कार्य को दे डालते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका पीठ नहीं थपथपाता, कोई उनको शाबाशी और उनको यश नहीं देता। इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपकी कुंडली के अंदर, जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण से आपको मान प्रतिष्ठा और यश नहीं मिल रहा है, या कोई भी काम आपसे जीवन में ऐसे हो जाता है जिसका अपयश आपको पूरी जिंदगी भर झेलना पड़ता है और भुगतना पड़ता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए आज की वीडियो आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। अब आपको मैं बता देता हूं, ये खगोलीय घटना यानी मकर संक्रांति पर, जहां आप सब समझते हैं कि धनु राशि पर जब सूर्य होते हैं उसको खरमास कहा जाता है, और खरमास की क्या विशेषता है उसको लेकर मैं आपके साथ पहले चर्चा कर चुका हूं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि खरमास में कोई भी शुभ कार्य, पुण्य कार्य जो है आदि नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि यानी बृहस्पति की राशि पर संचरण कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में जब वहां से निकल करके वो सीधे अपने पुत्र यानी शनि की राशि यानी मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वहीं से उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है, जो ज्योतिष का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। यानी उत्तरायण और दक्षिणायन शब्द से आप सभी परिचित हैं। यमायन से जो है उत्तरायण यानी देवताओं की रात्रि से जो है सुबह की ओर भगवान सूर्य प्रस्थान करते हैं। हमारे जीवन में, मानव मात्र के जीवन में प्रतिदिन सुबह होता है, हमारी रात्रि का एक निश्चित अवधि है, लेकिन ऐसे ही निश्चित अवधि एक उत्तरायण के दक्षिणायन के पर्यंत यानी रात्रि देवताओं की व्यतीत होती है, और वहीं देवताओं का दिन प्रारंभ होता है, जिसको हम उत्तरायण कहते हैं। इसीलिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। इसी के साथ अगर हम बात करें, उत्तरायण काल से ही तमाम प्रकार के जो विवाह आदि मांगलिक कार्य हैं वह भी प्रारंभ हो जाते हैं, संस्कार आदि कर्म भी यहां पर प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ एक और विशेषता यहां पर हो जाती है, आपने देखा होगा वैसे तो 26 तारीख से यानी 26 दिसंबर से ही दिन कुछ पल पल बढ़ने लगता है, लेकिन मकर संक्रांति यानी 14-15 तारीख को आपने देखा होगा जनवरी में कि दिन अपने आप में काफी बड़ा हो जाता है, यानी लगभग 30 मिनट के आसपास दिन बड़ा हो चुका होता है। अब आप समझ रहे होंगे इस प्रकार से खगोलीय घटनाओं पर मकर संक्रांति का कितना एक विशेष और बड़ा प्रभाव होता है। ऋषि मुनियों ने इस दिन को अपने आप में काफी एक बड़ा उत्सव और महोत्सव के रूप में मनाने की एक परंपरा को भी जीवित रखा है,
और आपने देखा होगा भागवत के अंदर एक प्रसंग मिलता है, जब भगवान कपिल ने अपनी माँ को सांख्य आदि शास्त्रों का उपदेश किया, माँ देवहूति ने पुत्र से पूछा, बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर किए, सांख्य के द्वारा उनको भगवान कपिल ने उपदेश किया और उसी उपदेश के बाद माँ देवहूति सिद्धधा नदी के रूप में प्रणीत हो जाती हैं, जल के रूप में, और उसी नदी में जो है वहां पर समाहित हो जाते हैं और भगवान कपिल भी समाधिस्थ होते हैं गंगा सागर पर ही। आज भी जब उत्तरायण पर्व आता है तो वहां पर आज भी एक दिव्य और भव्य मेला लगता है। वैसे पूरे देश भर की हम बात करें तो इस पर्व को अलग अलग नाम से, दक्षिण में से पोंगल के नाम से जो है इस उत्सव को मनाते हैं। उत्तराखंड के अंदर इसको कहीं ना कहीं एक गेंद मेला के रूप में या अलग अलग मेलाओं के रूप में जो है इनको देखा जाता है। वहीं उत्तरायणी पर्व के रूप में इसको संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर मनाते हैं। तो ये पर्व अपने आप में विशेष, जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। आज के दिन आपको सबसे पहली बात, इस बार जो है रोहिणी नक्षत्र में यह योग पड़ रहा है जो अति पुण्य है, बहुत अच्छा है। 14 तारीख का दिन रहेगा और लगभग 2:12-15 पर जो है यहाँ पर संक्रमण काल रहेगा। ये थोड़ा सा आगे पीछे भी समय हो सकता है अलग अलग शहरों के अंदर, और वहीं से लेकर के 12:30-1 बजे तक पर्व काल बहुत श्रेष्ठ है। तो इसी वैसे रोहिणी नक्षत्र शाम तक है और परिवर्तन का ये उत्सव काल भी अपने आप में आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन 12:30-1 बजे तक ये विशेष पर्व है। आप क्या करें सबसे पहले उसको समझें। सुबह प्रातःकालीन आप स्नान आदि कर ही चुके होंगे, फिर भी आप उसके बाद पर्व काल से पहले आप गंगा आदि नदियां जो आपके पास आसपास है वहां पर जाकर स्नान करें। 2, 4, 5, 10 लोग, नहीं तो अकेले, जो भी व्यवस्था है, जैसे भी देश काल परिस्थितियां उसके अनुरूप आप जो है वहां पर हवन का आयोजन करें, जो हमारी सनातन संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और उस समय आप गायत्री मंत्र के द्वारा विशेषकर होम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा आप हवन आदि करें। गायत्री मंत्र के साथ साथ आप सूर्य के मंत्र या सूर्य सूक्त के द्वारा भी आप वहां पर आहुति आदि अर्पण कर सकते हैं। अपने इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र आदि के भी वहां पर आप होम आदि और मंत्र जप आदि कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है दान की। स्नान, होम आदि दान की यहाँ पर जो परंपरा है, आज के दिन तिल और गुड़ का दान श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही जो है अगर आप इसको ताम्र, जो भगवान सूर्य की ही धातु है तांबा, उसकी गड़वी में भरकर दान करते हैं तो इसका अत्यंत श्रेष्ठ फल है। कई गुना आज के इस दान का फल बताया गया। शास्त्रों में इसी इसके साथ जो परंपरा है कि वो खिचड़ी बनाना, खिचड़ी का दान या खिचड़ी सूखा अन्न के रूप में भी आज वितरण कर सकते हैं और दान कर सकते हैं। खिचड़ी बनाकर भी आप भंडारा करवा सकते हैं और साथ ही साथ चावल और उड़द की दाल का भी आप मिश्रण बना करके उसमें जो और भी पदार्थ लगते हैं उसको अलग से रख लें और इसके साथ कुछ दक्षिणा आदि बनाकर योग्य किसी को भी जो है आप उसको दे सकते हैं। खिचड़ी का दान हो गया। इसी के साथ जो है ताम्र आदि का जो मैंने दान यहाँ पर बताया उसकी परंपरा है, हवन आदि की परंपरा है। क्या न करें, थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन किसी प्रकार से जो तामसिक या अग्राह्य जो पदार्थ है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसका खान पान के परिसर में जो है उसको न तो लाएं ना उसको प्रयोग में लें। जो भी तामसी वृत्ति है, कोई किसी रूप से ड्रिंक करते हैं या मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं तो उसका जो है सेवन न करें। दूसरा, छौर कर्म ना करें। किसी प्रकार से बाल कटवाना है या दाढ़ी आदि बनवाते हैं, हजामत करवाते हैं, या फिर स्त्रियां जो है साबुन शैम्पू से अपने बालों को न धोएं, केसों को न धोएं, साधारण स्नान आप करें। इसके साथ ही संभोग आदि क्रियाओं से बचें। संत्य आदि का उत्पन्न इस समय में जो है यह निम्न माना गया है। तो कुल मिलाकर किसी भी परिवेश में आप हैं तो भी आप क्या करें और क्या ना करें, संक्रांति को लेकर एक विशेष चर्चा मैं आपके साथ पहले भी कर चुका हूं। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप से मैंने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से भी आज आपको बताने का प्रयास किया। तो दर्शकों, आशा करता हूं आज की वीडियो आपके लिए काफी कामगार सिद्ध हुई होगी। आप चाहें तो वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती है। आप सबको फिर से मकर संक्रांति यानी खिचड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बने रहें और हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।